नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे HSV-2 के बारे में। HSV-2 यानी कि जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। होता क्या है, एक एसटीडी रोग होता है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ये माँ से बच्चे में भी जाता है गर्भावस्था के दौरान और जूठा खाने से भी फैल सकता है। कैसे होता है ये बता दिया। अब इसके अंदर क्या क्या चलता है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है। जब आपको इन्फेक्शन होता है उसके बाद में ये अपने लक्षण दिखा भी सकता है और नहीं दिखा सकता। जो पहला लाक्षणिक यानी जो सिम्टम्स के साथ में जो फर्स्ट एपिसोड या फर्स्ट अटैक जो HSV का आता है वो सबसे ज्यादा सीरियस होता है और 2 से 4 हफ्ते में ये खुद ब खुद बिना ट्रीटमेंट के ही कम होने लग जाता है। रिकरेंस होता है इसका। रिकरेंस होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो HSV है वो सप्रेस नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो रीएक्टिवेट हो गया है और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन ये इतने ज्यादा सिम्टम्स जो हैं ये आपकी बॉडी में लेके नहीं आता, थोड़ा माइल्ड होता है और जितना ड्यूरेशन फर्स्ट एपिसोड का रहता है उससे कम रहता है। कम भले ही हो लेकिन ये आपकी बॉडी में को अंदर ही अंदर फैलता जाता है। अब फैलते जाने पे सिम्टम्स क्या क्या आएंगे ये भी देख लीजिए। जो सिम्टम्स आते हैं वो आपके आएंगे डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब होता है जो आप मूत्र त्याग करते हैं, पेशाब त्याग करते हैं, उस समय आपको दर्द होना, जलन होना। वेजाइनल या यूरेथ्रल यानी जहां से मूत्र त्याग करते हैं वहां पे डिस्चार्ज होना, पस जैसा या वाइट वाइट। इसके अलावा आपको फीवर रह सकता है, आपको सर दर्द रह सकता है और कमजोरी भी फील हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है, आपको लेशंस मिलेंगे जहां पे आपको जिस भी जगह ये रिकरेंस होता है वहां पे आपको इरिटेशन या बर्निंग दिखेगी और आपके जो बटक्स होते हैं, लेग्स होते हैं, है ना, हिप्स होती हैं, वहां पे भी न्यूरैल्जिक पेन यानी जो आपकी नसें होती हैं उसके सहारे पेन जो है वो फैलता है। इसके अलावा आपको और क्या क्या मिल सकता है, तो कमजोरी मिल सकती है जैसा मैंने बताया, बुखार और सर दर्द के साथ साथ में लोअर बैक पेन जो होता है वो आपको मिल सकता है HSV-2 के रिकरेंस इन्फेक्शन में। इसके अलावा आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में आपकी जो मेनिंजाइटिस होती है, मेनिंजाइटिस आपके जो ब्रेन होता है उसके चारों तरफ ना 3 लेयर होती है। आपके ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है 3, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मेनिंजेस बोलते हैं। जो मेनिंजेस होती हैं उनका इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन होना ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो बिना इन्फेक्शन के भी मेनिंजाइटिस हो सकता है और इन्फेक्शन के साथ भी। तो जो HSV में मेनिंजाइटिस मिलता है वो एसेप्टिक मिलता है यानी कि बिना इन्फेक्शन के। इसके अलावा आपको यूरिनरी रिटेंशन यानी कि जब आप मूत्र त्याग करते हैं उस समय आपको जो मूत्र है वो पूरी तरह से नहीं निकल के ब्लैडर में कुछ रह जाना या ज्यादा मात्रा में रह जाना, थोड़ा ही निकलना, बूंद बूंद करके जो मूत्र त्याग होता है वो यूरिनरी रिटेंशन में ही होता है। अगर आप HSV-2 से प्रभावित हैं, आप अफेक्टेड हैं और ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप HIV इन्फेक्टेड हैं साथ में HSV इन्फेक्टेड है, क्योंकि जो HSV होता है ये HIV इन्फेक्शन को भी खींच लाता है अपने साथ में, क्योंकि बॉडी रिसेप्टिव हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए। अगर आप HSV HIV के साथ में इन्फेक्टेड हैं या सिर्फ HSV से इन्फेक्टेड हैं तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जो है वो आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका निदान जरूर होगा, आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपकी अगर रिपोर्ट्स हैं तो रिपोर्ट्स भी हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इररिलेवेंटली कॉल करके परेशान ना करें। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो ही कॉल कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।